Now we discuss 2024 का question number 5. I hope you have done 1, 2, 3 before this lecture. Now it's a typical general equilibrium question. If you haven't done the 2005 paper, please do that because there are two such questions and more difficult ones. So let's do it. It's a very simple, straightforward. Cobb-Douglas utility function, very easy to solve. Endowments दे दिए. अब सबसे पहले शो दैट इनिशियल एलोकेशन इज नॉट परेटो एफिशिएंट. परेटो एफिशिएंट है क्या? सबसे पहले परेटो एफिशिएंट वो पॉइंट्स है जहां पर एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी. तो सबसे पहले निकालते हैं. ये हमारे पास एंडाउमेंट्स है और ये यूटिलिटी फंक्शन है. तो हमने ए का एमआरएस निकाल लिया, हमने बी का एमआरएस निकाल लिया. अब परेटो एफिशिएंट क्या है? जिसमें एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी. राइट. तो ये इक्वेशन निकाली कॉन्ट्रैक्ट कर्व की. ये हमारी इक्वेशन आ गई कॉन्ट्रैक्ट कर्व में. इसमें व्हाट वी कैन डू इज यू कैन दिस बिकम्स द इक्वेशन. नाउ इन दिस केस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्या हमारा जो एंडाउमेंट्स है वो परेटो एफिशिएंट है या नहीं. एंडाउमेंट्स है क्या? 3,4 एंड 2,1. तो वाई ए क्या है? ये 2. एक्स बी क्या है? सॉरी, वाई ए इज 4 एंड एक्स बी इज दिस 2. तो दिस 8 हो गया. एक्स ए क्या है? दिस 3. वाई बी दिस 3. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो यानी ये इक्वल नहीं है, यानी जो हमारा ये जो इनिशियल एलोकेशन है वो परेटो एफिशिएंट नहीं है. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम निकालो और प्राइस निकालो. वेरी वेरी इजी. नॉर्मल हमने डिमांड फंक्शन निकालना है. हमने अभी कुछ जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज ही नहीं करना. अगर हम कॉब-डॉगलस फंक्शन की बात करें, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने करा था, तो इस फंक्शन के लिए ये हमारा डिमांड फंक्शन होना चाहिए. इसमें जो मनी इनकम है वो है क्या? देखो, इसका इंडाउमेंट गिवन है 3,4. 3px प्लस 4py अपॉन 2px. उसी तरह ये सारी जो है ये निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें. वाई के लिए हमने क्या करा? m/2py. एक्स बी के लिए हमने क्या करा? m/2px. ये किसकी इनकम है? बी ए ए. अब इसका इंडाउमेंट गिवन थी 2px प्लस 2py, 2 और 1. ठीक है. सो दिस हमने ये सब डिमांड फंक्शंस निकाल लिया. अब इसमें फाइनल प्राइस निकालने के लिए हमें फीजिबिलिटी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, विच इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 5 टोटल. ये कितना है टोटल? 3 + 2 5. ये हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला था इससे प्लस ये करा इज इक्वल टू 5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो अननोन्स है पी एक्स और पी वाई, इसका रेशियो निकालेंगे 1 आ गया. अब इस प्राइस रेशियो को हम एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी में रख देंगे एंड वी गेट द सॉल्यूशन. ठीक है. दिस इज योर फाइनल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा ट्विस्ट करके. सपोज अ प्लानर टेक्स अवे 1 यूनिट ऑफ ईच गुड ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम बी एंड गिव्स इट टू बी. तो यानी अब जो नए इंडाउमेंट्स हैं वो क्या है? 2,3 और 3,2. तो यहाँ क्या करा? ए से लेकर हमने बी को दे दिया प्लानर ने. तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा फेयर करने की कोशिश कर रहा है प्लानर. अब हमें न्यू इक्विलिब्रियम निकालना है. तो अब कुछ नहीं करना है. यहाँ पर जब हमने इक्विलिब्रियम निकाला तो हमने ये इंडाउमेंट्स यूज करे. अब यहाँ जब हम इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो हम ये इंडाउमेंट्स यूज करेंगे. जब हमने ये इंडाउमेंट्स यूज करे तो यहाँ पर m की जगह हमने 2px प्लस ये लिख दिया. सेम डिमांड फंक्शन है. ठीक है. अब सेम हम फीजिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे. जब हमने फीजिबिलिटी कंडीशन लगाई तो हमने देखा इसमें भी px बाय py की वैल्यू सेम आ रही है. इस वैल्यू को जब आप इसमें इसमें और इसमें और इसमें रखोगे तो दीज आर द आंसर्स दैट यू गेट. यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स. तो हमारे पास न्यू सॉल्यूशन निकल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी पार्ट का पूछ रहा है. वो ये कह रहा है कौन सा परेटो सुपीरियर है, 2 या 3. देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हम किसी को भी परेटो सुपीरियर कह ही नहीं सकते क्योंकि अ, हमने एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करी है और डिस्ट्रीब्यूशन का एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन इसको शो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में जब एंडाउमेंट हमें गिवन थी और पार्ट नंबर 3 जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एंडाउमेंट आई, हम दोनों के में यूटिलिटी निकाल लेंगे. ठीक है. तो यूटिलिटी हमने निकाली. पार्ट नंबर ए की ये यूटिलिटी है. ठीक है. पार्ट नंबर बी की ये यूटिलिटी है. तो हम ये देखते हैं पार्ट नंबर 2 में ए की यूटिलिटी ज्यादा है पार्ट नंबर 3 से और बी की यूटिलिटी कम है, इसमें ज्यादा है. तो हम देखते हैं कि बी में सेकंड पार्ट में ए की यूटिलिटी ज्यादा है बी से और थर्ड पार्ट में
दोनों की यूटिलिटी सेम है, तो यानी कि ए की यूटिलिटी तो कम हुई है और बी की यूटिलिटी बढ़ गई। तो अब इसमें वन इज मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। तो ये परेटो इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है? सो बोथ द पॉइंट्स दे इन दिस they are not basically Pareto improvement over the other. So that means redistribution is not Pareto superior. It is just moving from one point to other. Now explain the Linden solution to public good problem. What are the shortcomings? Linden solution ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज का करा है, 11th या 12th, 11th लेक्चर ही है ये सीरीज का। इसको इसके शॉर्टकमिंग्स बार बार पेपर में पढ़ी पूछी, और ये भी पूछा है, एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, 12 नंबर का है। डोंट मिस दिस। सो दिस फिनिशेज अगेन योर फिफ्थ क्वेश्चन। जनरल इक्विलिब्रियम का एक ना एक क्वेश्चन इज देयर, जैसे कि यहाँ पर कॉप डॉगलस था, प्लीज रिपीट द जनरल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। इन द ग्रुप आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो उसमें सपोज करो एक यूटिलिटी फंक्शन ये है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एक यूटिलिटी फंक्शन ये है, तो उसका कैसे हम परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स निकालेंगे? इसके लिए व्हाट वी विल डू, ए यहाँ इसके आईसीज बना लेंगे, ठीक है। फिर ये बी है, ठीक है, इसका बेसिकली ऐसे है, राइट। तो इसके लिए तो सिर्फ ये पॉइंट होगा, सो जहां पर एमआरएस और पी एक्स बाय पी वाई इक्वल होगी, लेकिन इस वाले ए इंडिविजुअल के लिए हर पॉइंट जो है वो डिमांड फंक्शन का पार्ट हो सकता है। तो इस केस में एज अ होमवर्क प्लीज ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन विद डिफरेंट एंडाउमेंट्स, एंड प्लीज क्रॉस चेक दिस from the document that I've shared in the group. I'm also putting the solution for this question in the बेसिकली तुम्हारा जो नोट्स का गूगल ड्राइव लिंक है उसमें भी आई एम पुटिंग, एक एमआईटी का डॉक्यूमेंट है उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के जनरल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस प्लीज गेट वेरी फ्रेंडली, one or two questions from general equilibrium are surely coming. So this was one question. Another type of question could be min एक ले ले और फंक्शन, और दूसरा का ले ले x प्लस वाई, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, उसको उस पीडीएफ से कर लेना। So this was all about question number 5. In the next lecture, let's do a solution to sixth question of the paper.